नमस्कार। आज कुछ कला की बातें करते हैं। गाजियाबाद आप जानते ही हैं कि आवासीय योजनाओं के लिए काफी फेमस है। शॉपिंग सेंटर, मॉल, आवासीय योजना। लेकिन 2006 से लेकर के 13-14 तक कुछ कला की गतिविधियां हुई और उसके कर्ता धर्ता थे लाल रत्नाकर जी। डॉक्टर लाल रत्नाकर मेरे साथ हैं। वो कलाएं, विशेष रूप से जो मूर्ति कला है, उसका उपयोग किया है स्थानीय सरकार ने, जिला प्रशासन ने उसे जगह जगह स्थापित किया है। आज मैं उस व्यक्ति के साथ घूमा हूं जिन्होंने पूरा इनिशिएट किया था और सरकार के अधिकारियों को समझाने में सफल भी रहे थे कि कला जीवन में उतनी ही जरूरी है जितना अन्य चीजें, बल्कि थोड़ा और ज्यादा जरूरी है। आज जब हमने घूमा है, उन मूर्तियों को देखा, हमने गाजियाबाद के विभिन्न इलाके में गए जिन्हें प्रशासन ने उन्हें स्थापित किया है, तो क्या हमने देखा। और मैं ये डॉक्टर लाल रत्नाकर से जानना चाहूंगा कि इन मूर्तियों को देख करके उनको रख रखाव और उनको जो जगह दे दी गई है, उस पर ये क्या बोलते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सुनेंगे आप उनकी जबान से। आइए हम गाजियाबाद में जो पिछले दिनों हमने कला उत्सवों के माध्यम से देश भर के बड़े मूर्तिकारों की मूर्तियों का सृजन कराया था, तो वो जगह जगह लगी है। एक नज़र उन पर डालते हैं कि उनकी आज हालत क्या है। तो जो कुछ देखने को मिला, ये अलग बात है कि उनको देख करके खुशी हुई कि ये मूर्तियां इन पार्कों में हैं और इनका जो है बहुत अच्छी तरह से लगाया गया है। लेकिन अब जो उनके हालात हैं, जिनकी वो जिम्मेदारी है, चाहे नगर निगम की जिम्मेदारी हो, प्राधिकरण की जिम्मेदारी हो या जिला प्रशासन की जिम्मेदारी हो, उस पर बिल्कुल किसी तरह से कोई इतनी महत्वपूर्ण मूर्तियों पर किसी भी तरह की कोई ये नहीं है, चिंता नहीं है कि हमारे शहर के पास इतनी समृद्ध मूर्तियां हैं और उनका रख रखाव अच्छे तरह से किया जाए। उन पर लाइटिंग हो, उनके इर्द गिर्द साफ सफाई हो, उनमें जो टूट फूट हो रही है उसका पुनः वो ठीक कराया जाए, रिपेयरिंग करा दी जाए। एक आध जगह तो आप पाएंगे कि उन मूर्तियों के ऊपर भी पत्थर और कचड़े और रंग डाल दिए गए हैं। तो ये देखने से ऐसा लगा कि जैसे इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। इसको बनाने के बाद, इसको लगाने के बाद जिस तरह की एक प्रतिक्रिया होती है, जैसा आदमी थक जाता है, वह जो उत्साह था मेरा 2006, 2013, 2014 में, और उस समय जिस तरह के अधिकारी थे जिन लोगों ने सहयोग किया, उसकी वजह से ये रूप उनका बना। लेकिन इस करीब 4, 5, 6, 7 सालों में जिस तरह की उनके साथ उपेक्षा हुई है, वो ऐसी उपेक्षा है जैसे किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी समूह को, किसी वर्ग को आप एकदम उपेक्षित कर देते हो। आज हम इस भाव से बिल्कुल इस समय एकदम से समाज भयभीत है, डर है कि वो आप कुछ बोल देंगे तो कोई कुछ कर देगा। मूर्तियों के साथ यही हो रहा है कि किसको हम कहें, किससे कहें कि उनमें उनके पत्थर निकल जा रहे हैं, उन पर लोग रंग लगा दे रहे हैं, उनकी रखवाली नहीं हो रही, उनकी साफ सफाई नहीं हो रही है, उनकी पीछे भी कुछ बात आई जो प्रशासन में लोग आए, उनसे भी मैंने इसको बनाए रखना चाहा तारतम्य को, लेकिन उनकी अपनी कुछ रुचि अलग थी। उनकी रुचि में क्या था वो जाने। लेकिन हमने ये देखा कि जो कला की जो थाती यहाँ पर मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की थी देश के बड़े बड़े मूर्तिकारों के साथ मिलकर के, वह कैसे सुरक्षित रहे, कैसे उससे शहर सुसज्जित हो, वो उसका कोई रूप ही कहीं नहीं। अब एक गजब का पिछले दिनों एक प्रयोग हुआ, हमसे बात भी नहीं हुई और न ही उस मूर्तिकार से बात हुई कि उसकी मूर्ति को कैसे और कहाँ लगाया जाए। जब हिंडन से निकलते हैं तो एक सड़क है, उसको पता नहीं, उसमें कुछ हमारे प्रदेश के बड़े कुछ लोग चलते हैं, लोकल एयरपोर्ट बन जाने की वजह से उनको दिखाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियां लगा दी। किसी मूर्ति पे बेस नहीं है, कोई मूर्ति ऐसे चौराहे पे लगा दी जहाँ ट्रकों की धुआंधार चल रहे हैं, कोई खड़ा होकर देख नहीं सकता। अच्छा, वो जो ट्रक पर चौराहे पे और कार में खड़ा है, वो निकलने की कोशिश करता है, वो मूर्ति निहारेगा। और इतनी शर्मसार करती हुई वो जगह है
कि उसको जब हम अपने परफेक्ट पिक्चर के जो संचालक हैं उनके साथ जब मैं वहाँ उसकी शूटिंग करवा रहा था तो समय नहीं मिल रहा था कि कब खड़े होकर के उसकी पूरी छवि अपने कैमरे में ले सकें। ट्रक आ रहे हैं, इधर से ट्रक आ रहे हैं उधर, मतलब एक बार भी किसी जो जीडीए में उस समय अधिकारी थे, जो इंजीनियर, कैसे वो इंजीनियर हो गए हैं। आजकल ये कहते हैं बहुत सारे लोग ना कि नेता कैसे हो गए हैं, ये कैसे लोग हैं, कैसे साहित्यकार हो गए हैं, कैसे ये मीडिया के लोग हो गए हैं, क्या कह रहे हैं। वैसे ही उन मूर्तियों को देख के लग रहा था कि ये कैसे इंजीनियर थे जो इन्होंने, उनको यही नहीं पता कि मूर्तियां लगाई कैसे जाती हैं। और बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको ऐसे चौराहे पे खड़ा कर देना, तो हमारी भारतीय संस्कृति कोई बाहर से आएगा कभी उसकी नजर पड़ेगी तो क्या इम्पैक्ट लेके जाएगा। और चूंकि वहां पर हिंडन एयरपोर्ट है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी आते जाते हैं, क्या इमेज बन रही होगी हमारी उस पूरी कला संस्कृति को, पूरी धरोहर को जिस फूहड़ ढंग से वहां लगा दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसा अच्छा अधिकारी फिर आएगा मैं उसको इस बात को समझाऊंगा और निश्चित तौर पर उनका पुनर्स्थापन होगा और समुचित स्थान पर उनका पुनर्स्थापन हो, ऐसी मेरी अवधारणा है। इस विश्वास के साथ और इसी आशा के साथ मैं बहुत कुछ अपने को समेटे हुए हूँ कि कम से कम जो ये अमूल्य धरोहर है, ये करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके भी नहीं प्राप्त की जा सकती, जिसको बहुत ही अल्प संसाधन, अल्प व्यय में इसका निर्माण कराया गया। ये सब हमारे मित्र मूर्तिकार जो पूरे देश भर में सर्वोच्च स्थान पर फैले हुए हैं, जिनके पास वक्त नहीं होता, हमारे मित्र धर्म सिंह यादव जो उस समय ललित कला एकेडमी में थे, उनके सजेशन पर, श्री संतोष कुमार यादव जो उस समय के जिलाधिकारी थे, उनके आग्रह पर और उनके सेवा भाव से, उनके आदर से, उनके सम्मान से इतने अभिभूत थे कि इतनी विशाल विशाल मूर्तियां उन्होंने गढ़ी हैं कि जो किसी भी कैंप में, आप दुनिया में किसी कैंप में इस तरह की मूर्तियों को आप नहीं देख सकते। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जब भी कोई भी समझदार अधिकारी आएगा इस शहर में तो निश्चित तौर पर इनका पुनर्स्थापन होगा। और मैं इस बात से देख करके जितना खुश होना चाहिए उससे अधिक दुखी हुआ हूँ आज इस पूरे भ्रमण में। दोस्तों, एक बात तो तय है, जब मैं घूमा तो काफी अच्छा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि कम से कम गाजियाबाद में मूर्ति कला, और इतने बड़े लेवल पर मूर्ति कला दिखती है। तमाम जगहों पर आप देखेंगे, देखना चाहें तो देख सकते हैं जाके। बाकी रत्नाकर जी ने जो बताया उस पर प्रशासन उस पर गौर करेगा, और अगर उसको ठीक से प्लेस कर दिया जाए तो निश्चित रूप से एक देखने की बेहतरीन चीज गाजियाबाद में मिल जाएगी। गाजियाबाद के लोगों के लिए भी है, जो बाहर से भी आते हैं किसी काम से, वो लोग भी देखकर आनंद ले सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।